Hello students, today we will start our geography chapter 1, Earth as part of the solar system. The natural bodies in the sky that include the sun, the moon, the stars and many other objects are called celestial bodies और heavenly bodies. जो हमारी नेचुरल बॉडीज़ हैं आकाश में जैसे कि सन मून स्टार्स ये सब मिलके क्या बनाते हैं हमारा आकाशीय पिंड बनाते हैं. द अर्थ ऑन विच यू लिव इज़ ऑल्सो है हेवनली बॉडी. जिस अर्थ पे आप रहते हैं वो भी हमारा आकाशीय पिंड है एक. द हेवनली बॉडीज आर फाउंड इन अ लार्ज वैक्यूम कॉल्ड स्पेस. ये सब मिलके हमारा क्या बनाते हैं यूनिवर्स ब्रह्मांड बनाते हैं. द यूनिवर्स इज़ अ ह्यूज वाइड ओपन स्पेस दैट होल्ड्स एवरीथिंग. ब्रह्मांड बहुत बड़ा है जो होल्ड किए हुए है प्रत्येक चीज़ को, हमारे प्लैनेट स्टार मून क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेज. नो वन नो जस्ट हाउ वाज द यूनिवर्स इज. कोई नहीं जानता कि यूनिवर्स ब्रह्मांड जो है कितना बड़ा है. एस्ट्रोनॉमी द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज एंड स्पेस इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी. नेक्स्ट वन इज गैलेक्सी. A galaxy usually contains a few million to over a trillion stars. There are hundred or millions of galaxies in the universe. ये अलग अलग साइज़ की हैं गैलेक्सीज, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जैसे कि हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में, अलग अलग साइज़ की शेप की और इनकी ब्राइटनेस भी अलग अलग है. वी ऑल्सो लिव इन अ गैलेक्सी. हमारी जो गैलेक्सी है उसका नेम क्या है मिल्की वे. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज आकाश गंगा. In fact, the sun, the moon and the 8 planets include our earth all belong to this galaxy. ये सभी किससे बिलोंग करते हैं हमारे गैलेक्सी से. नेक्स्ट वन इज सेलेस्टियल बॉडीज. फर्स्टली वी विल रीड अबाउट स्टार्स. स्टार्स क्या है जिनकी खुद की अपनी लाइट होती है. दीज आर कॉल्ड स्टार्स. ये भी हेवनली बॉडी है पहले की जैसा मैंने आपको बताया. स्टार्स आर गैन बॉल ऑफ गैसेस. दे अपीयर लाइक लिटल डॉट्स ऑफ लाइट बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम अस. ये रात को आप आकाश में देखते होंगे जैसे कि आपको स्टार दिखाई देते हैं, लिटिल डॉट की तरह होते हैं. क्यों? क्योंकि ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर है. नेक्स्ट वन इज कॉन्स्टलेशन. ग्रुप ऑफ स्टार दैट मेक एन इमेजनरी शेप इन द नाइट स्काई. आप रात को जब आप छत पर देखोगे कि आपको एक अलग अलग शेप के स्टार्स मिलेंगे, एक इमेजनरी सी शेप जो आकाश में दिखाई दे रही होंगी ग्रुप ऑफ स्टार्स की, ये मिलके इसे क्या कहते हैं हम कॉन्स्टलेशन, तारामंडल. कॉन्स्टलेशन आर ग्रुप ऑफ स्टार्स इन द स्काई. द मोस्ट इजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द सप्तऋषि. सबसे जो आसानी से पहचानने जो योग्य तारामंडल है वो क्या है सप्तऋषि, जो 7 तारों का समूह है. ये किसका पार्ट है लार्ज उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का. नेक्स्ट वन इज एस्ट्रॉइड्स. एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल रॉकी बॉडीज. दे आर ऑफन नोन एज माइनर प्लैनेट्स. एस्ट्रॉइड्स को माइनर प्लैनेट्स के नाम से भी जाना जाता है. ये कहाँ मिलते हैं, कहाँ पे ऑर्बिट करते हैं, एक बेल्ट मार्स एंड जुपिटर के बीच में ये आपको मिल देंगे. जिस रीजन में मार्स और जुपिटर के जो बीच का रीजन है दिस इज नोन एज एस्ट्रॉइड बेल्ट. नेक्स्ट वन इज meteors एंड meteorite. Meteor is called a shooting star. It is also known as falling star. It appears when a particle or chunk of rocky matter called a meteoroid enter the Earth's atmosphere from outer space and burns up due to friction. ये क्या होता है जब हमारे आउटर स्पेस से, आंतरिक से जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, इनकी फ्रिक्शन आपस में जब टकराते हैं तो जो फ्रिक्शन निकलती है और जब ये अर्थ की सरफेस पे पहुंच जाते हैं तो इट इज़ नोन एज meteorite. meteorite प्रोड्यूस क्रेटर ऑन द अर्थ सरफेस. जब ये गिरते हैं तो ये अर्थ की सरफेस पे क्रेटर प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट वन इज कॉमेट. कॉमेट क्या है सबसे स्मॉल मेंबर है सोलर सिस्टम का. मेड ऑफ रॉकी मटेरियल हेल्ड टुगेदर बाय फ्रोजन गैसेस. इट इज़ लाइक अ डर्टी स्नोबॉल. किसकी तरह दिखता है डर्टी स्नोबॉल की तरह. इट अपीयर्स एज अ ब्राइट बॉल ऑफ लाइट विद अ लॉन्ग टेल. हेड जो है कॉमेट का वो रॉक से बना हुआ है एंड डस्ट से, जबकि टेल जो है गैसेस से मिलके बनी है. द मोस्ट फेमस कॉमेट इज हैली कॉमेट. नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स continuously orbiting the earth for the some other body in the space. Most artificial satellite revolve the earth with the same speed as the earth does. अधिकतर जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है अर्थ की स्पीड के अकॉर्डिंग ही उतनी स्पीड से रिवॉल्व करते हैं
ये इन्हें स्टेशनरी भी कहा जाता है अर्थ की। दे कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इन 24 आवर्स। वी यूज़ दैम टू स्टडी द यूनिवर्स। हम इसके लिए किसके लिए यूज़ करते हैं इन्हें? आर्टिफिशियल सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है स्टडी करने के लिए यूनिवर्स की। हेल्प फोरकास्ट द वेदर, वेदर की जो फोरकास्टिंग होती है वो भी इसी से की जाती है। टेलीफोन कॉल्स जो होती हैं हमारी ओशंस में, एंड नेविगेशन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, इनके लिए इसका यूज़ किया जाता है। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ सोलर सिस्टम। यू कैन सी दिस इज सन, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून. Okay, this is Pluto. This is known as dwarf planet. Now we will read in detail about solar system. सोलर सिस्टम क्या होता है? सौर मंडल जो हमारा, जिसमें कौन है मेन, जो इसका हेड है वो सन है। एंड दिस इंक्लूड द 8 प्लैनेट्स, मून्स, एस्ट्रॉइड्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, मेटेरॉइड्स एंड कॉमेट्स। ये सब मिलके हमारा क्या बनाते हैं? सौर मंडल बनाते हैं। The solar system is located in the Milky Way galaxy. Firstly, we will read about Sun. The Sun is head of our solar family. Largest member है solar family का. It is a star of medium size and average brightness. ये star है. Sun is also known as a star, medium size का. Okay. It appears bigger than the other star. ये दूसरे stars के अपेक्षा ज़्यादा बड़ा है क्योंकि ये ज़्यादा हमारे नज़दीक है, और जो लिटिल डॉट्स की तरह जो स्टार दिखाई देते हैं वो हमसे काफ़ी दूर है। इट इज़ ह्यूज बॉल ऑफ फायर। इट इज़ मीन द सन इज़ ह्यूज बॉल ऑफ फायर, मेनली कंसिस्ट ऑफ 2 गैसेस। 2 गैसों से मिलके बना है, हीलियम एंड हाइड्रोजन। द सन लाइज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। इसकी दूरी बताई गई है 150 मिलियन किलोमीटर दूरी पर है। इट टेक्स अबाउट 8 मिनट्स फॉर द सनलाइट टू रीच अस। 8 मिनट का टाइम लगता है सूर्य की रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए। नाउ वी विल रीड अबाउट प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट इज़ अ लार्ज राउंड हेवनली बॉडी दैट मूव्स अराउंड अ स्टार एंड शाइन विद द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द स्टार। इनकी खुद की अपनी रोशनी नहीं होती है, ये वो हेवनली बॉडी है जो सन के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन, यस, in fixed elliptical orbit. Each planet also rotate about its own axis. जैसे कि प्लैनेट सन के चारों ओर तो रिवॉल्व करते हैं, बट ये अपने रोटेट करते हैं। वहाँ पर रिवोल्यूशन होता है इनका, यहाँ पे रोटेट करते हैं, अपने ही एक्सिस पर रोटेट करते हैं। दे आर इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स सॉरी। द फर्स्ट 4 प्लैनेट्स, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, दीज आर इनर प्लैनेट्स बिकॉज दे आर क्लोजर टू द सन, क्योंकि ये सन के ज़्यादा नज़दीक हैं। एंड आउटर प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स। नाउ वी विल रीड इन डिटेल मर्क्यूरी फर्स्ट। मर्क्यूरी इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। 88 डेज लगते हैं इसको कंप्लीट अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। नेक्स्ट वन इज़ वीनस। वीनस जो है सेकेंड प्लैनेट है सन से, दूसरे नंबर पे है सन से। ये सेम साइज़ का है अर्थ की तरह, सो इट इज़ नोन एज सिस्टर प्लैनेट ऑफ द अर्थ और अर्स्ट्रीन। सिस्टर प्लैनेट और अर्स्ट्रीन्स के नेम से इसे जाना जाता है। पृथ्वी का जो जुड़वा ग्रह है। इट अपीयर्स टू बी द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द मॉर्निंग और इवनिंग स्काई, सो इट इज़ कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। यू कैन सी, देखो कितने क्वेश्चंस इसी में से बन रहे हैं आपके। इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नेम से भी जाना जाता है। गॉट इट? नेक्स्ट वन इज़ अर्थ। अर्थ इज़ द 3rd प्लैनेट फ्रॉम द सन, क्योंकि इसकी सन से ये तीसरे नंबर पे है तो इसे 3rd प्लैनेट कहा गया है। इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज द ब्लू प्लैनेट। इसे ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इधर 3/4 जो सरफेस है अर्थ का इज कवर्ड विथ वाटर। दिस शेप इज़ नोन एज जियोट, मीन्स अर्थ लाइक। नेक्स्ट वन इज़ मार्स। मार्स इज़ द 4th प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रेड प्लैनेट। इसे रेड प्लैनेट के नेम से जाना जाता है क्योंकि इसका होल सरफेस जो है कवर्ड विद रेड कलर डस्ट एंड रॉक्स। इट हैज़ अ थिन एंड ड्राई एटमॉस्फेयर। नाउ वी विल रीड अबाउट आउटर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स. Outer planets have rings around them and they have many moons. First we will read about Jupiter.
जुपिटर लाइट्स फिफ्थ फ्रॉम सन, लार्जेस्ट है सोलर सिस्टम में, मेड अप ऑफ क्लाउड ऑफ गैसेस, और ये फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट भी है, ये सबसे तेज गति से घूमने वाला। नेक्स्ट वन इज सैटर्न, सिक्स्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड सेकंड लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम। सेकंड लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम कैसे? क्योंकि ये सबसे जो लार्जेस्ट प्लैनेट है वो जुपिटर है, नेक्स्ट सैटर्न। ओके, नेक्स्ट वन इज यूरेनस। यूरेनस इज द सेवंथ प्लैनेट फ्रॉम द सन, मेड अप ऑफ आइस, frozen mixture of water, methane and ammonia. Next one is Neptune. Neptune is the eighth and farthest planet from the sun. It has an atmosphere of hydrogen, helium and methane. Its interior is made up of ice. The planet has some very strong winds and violent storm. इसके 5 dark narrow rings हैं. Next one is dwarf planet. बोनेग रेजिने कहा जाता है। जो स्मॉल प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में, दीज आर नोन एज ड्वार्फ प्लैनेट्स। नाउ वी विल रीड अबाउट आवर अर्थ। आवर अर्थ इज यूनिक प्लैनेट। why is known as unique? Earth is so far the only planet in the solar system known to have life on it. This makes it very unique. केवल अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे हमारा जो जीवन संभव है। A few other planets and moons have ice, atmosphere, season and even weather also, but only on Earth does the right mix come together that supports life. केवल अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है जो सबका राइट मिक्सचर है जहाँ पर जीवन संभव है। जो सम फीचर्स यहाँ दिए गए हैं, यू कैन सी फर्स्टली प्लेसमेंट ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सोलर सिस्टम में इसकी प्लेसमेंट है वो बिल्कुल राइट डिस्टेंस पे है सन से। इट इज़ नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। राइट लेवल ऑफ गैसेस, इस पे जो गैसेस का एक्यूरेट राइट लेवल है गैसेस का, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच सपोर्ट्स लाइफ ऑन द अर्थ। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इस प्लैनेट पे जो पानी की उपलब्धता भी है। अर्थ इज़ एन ओशन प्लैनेट, 3/4 ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, और जो कि वाटर जो है मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। So that we can say that the Earth is the only planet in the solar system which is unique and it sustains life. Thank you.